साथियों नमस्ते। तो आज हम आइए पता लगाए 5.4 के प्रश्न करेंगे और ये प्रश्न जो है आपको किताब के पेज संख्या 120 पर मिलेंगे। प्रश्न करने से पहले हम ये समझेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है ना। देखो हमने दो संख्याएं पढ़ी, एक तो हमने अभाज्य संख्या पढ़ी और एक हमने भाज्य संख्या पढ़ी। ठीक है, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है तो हमें पता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये जितने भी नंबर है ये सब हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या हमने क्या पढ़ी, 4, 6, 9, 10 है ना, और ये सब हमारी क्या हो गई, भाज्य संख्याएं हो गई। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है तो देखो, जब हम किसी भी भाज्य संख्या को, ठीक है, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो उसी को हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे मान लो भाज्य संख्या मैंने ले ली 4, ठीक है। अब मैं 4 को अभाज्य संख्या में बदलना चाहता हूं, उसके गुणे में बदलना चाहता हूं, तो क्या मैं 4 को 2 गुणा 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 2 दूनी क्या होता है, 4। फर्क क्या है, फर्क ये है कि 4 तो हमारा भाज्य है, लेकिन ये 2 गुणा 2 हमारा क्या है, अभाज्य है। तो मैंने क्या किया, मैंने भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दिया। इसी को हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। क्या इसका और कोई दूसरा तरीका है? बिल्कुल है। जैसे मान लो मैं एक नंबर लेता हूं 12, ठीक है। अब 12 क्या है, हमारी भाज्य संख्या है। अब इसको मुझे अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें 12 में अभाज्य संख्याओं का भाग दूंगा। सबसे पहले किसका भाग दूंगा, 2 का। मान लो 2 का नहीं जाता है तो 3 का दूंगा, 3 का नहीं जाता है तो 5 का दूंगा, 5 का नहीं जाएगा तो 7 का दूंगा, लेकिन भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम 2 से। यानी हम क्या करेंगे, इस 12 में पहले 2 का भाग देंगे। तो 2 छंग कितना होता है, 12 होता है। तो भाग कितनी बार गया, 6 बार गया। तो मैंने किसका भाग दिया, 2 का, उसको यहाँ लिखना। और कितनी बार भाग गया, 2 छंग 12, तो 6 को मैं कहाँ लिखूंगा, नीचे लिखूंगा। ठीक है, अब 6 भी क्या है, सम संख्या है, इसमें भी 2 का भाग जाएगा ही जाएगा। यानी जब तक 2 का भाग जाता है हमें 2 का भाग देना है। तो चलो 6 में हम 2 का भाग देंगे, तो 2 तिया क्या होता है, 6 होता है ना। तो 2 का भाग दूंगा मैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, लेकिन अब देखो नीचे कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा। अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो हम किसका देंगे, 3 का देंगे। तो 3 एकम 3 है ना, एक बार भाग गया। जब लास्ट में यहाँ 1 आ जाता है तो ये प्रक्रिया हमारी समाप्त हो जाती है। यानी 12 को अगर मुझे अभाज्य संख्याओं में बदलना है तो इसके टुकड़े मुझे क्या क्या मिले, एक गुणनखंड मिला 2, दूसरा 2 और तीसरा 3। अब अगर मैं इसका गुणा करूँ, 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, तो वापस मुझे 12 मिलेगा। देखो 2 दूनी 4, फिर 4 का पहाड़ा 3 बार बोलो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिया 12। फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये हमारी तो है भाज्य संख्या, लेकिन ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दिया। इसी को हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। बात समझ में आ गई आपको? यानी हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, भाज्य को अभाज्य में बदलना पड़ेगा। इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए आपको अभाज्य संख्याओं को याद रखना पड़ेगा। ये सभी हमारी अभाज्य संख्या है, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। और हर बार हमें भाग किसका देना है, केवल इन ही संख्याओं का भाग देना है, दूसरी संख्याओं का भाग नहीं देना है। समझ में आ गया? अब हम करते हैं पहला प्रश्न। तो प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी हमें बहुत सारी संख्याएं यहाँ पर दी है और इन सभी का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो पहली संख्या हमारी क्या है, 64 यानी कि 64, तो हम उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड करना है तो यहाँ हमें अभाज्य संख्याओं का भाग देना पड़ेगा। अब अभाज्य संख्याएं क्या क्या है, तो हमने पढ़ा था 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है।
तो शुरुआत हमें कहाँ से करनी है, 2 से। तो चलो इसमें हम 2 का भाग देते हैं। पहला प्रश्न मैं आपको पूरा तरीके से समझाऊंगा, फिर उसके बाद में फटाफट प्रश्न करूंगा, है ना, इसलिए अच्छे से समझना। तो पहले हम 64 में 2 का भाग देंगे, तो 2 तिया 6 होता है, फिर उतारेंगे 4, 2 दूनी 4 होता है, 4 में से 4 गया 0। भाग कितनी बार गया, 32 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 32। अब फिर से हम किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। 32 हमारी सम संख्या है, तो वापस हम 2 का भाग देंगे। तो चलो अब 32 में 2 का भाग देते हैं, तो 2 एकम 2, बचा 1, उतारा 2, 2 छंग 12, 12 में से 12 गया 0। कितनी बार भाग गया, 16 बार भाग गया। अब 16 में फिर 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग देंगे। जब तक 2 का भाग जाता है हम 2 का भाग देते रहेंगे। अब भाग देने का काम भी नहीं है, देखो 2 के किसके पहाड़े में 16 आता है, 2 अट्टे 16, है ना। कितनी बार पहाड़ा बोलेंगे, 8 बार, तो 2 अट्टे 16, तो 8 बार पहाड़ा। जितनी बार हम पहाड़ा बोलते उसको यहाँ लिख दो। अब हम फिर से 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। कितनी बार पहाड़ा बोला, 4 बार। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार बोला। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पर लास्ट में 1 आ गया, यानी ये हमने इसको कर दिया है, खत्म हो गया ये। अब यहाँ 64 जो है, इसके हमें क्या क्या टुकड़े मिले, इसकी हमें क्या क्या अभाज्य संख्याएं मिली, है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 का गुणा कर दो, 1 2 3 4 5 और 6। यानी जब इनको वापस में गुणा करूंगा ना सबको, तो मुझे क्या मिलना है, 64 मिलना है। फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये हमारी भाज्य संख्या है और ये सारी हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। अब हम करेंगे 105 के गुणनखंड। तो देखो अगला नंबर हमारा है 105। अब 105 हमारी क्या है, विषम संख्या है, यानी इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा। आप करके देख लेना, इसमें 2 का भाग नहीं जाने वाला है। तो अब इसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो हम किसका देंगे भाई, 3 का भाग देंगे। यानी हमें यहाँ अब 3 का भाग देना ही पड़ेगा। तो चलो भाग देते हैं। 105 में 3 का भाग, 3 त्रिया 9, बचा 1, उतारा 5, ठीक है। और तीनों पंजे 15, 15 में से 15 गए 0। कितनी बार गया भाग, 35 बार। तो 35 को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से इसमें 3 का भाग देंगे, लेकिन इस बार इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। आप ट्राई कर सकते हो, देखो भाग दे, 35 में 3 का भाग देते हैं, तो 3 एकम 3, ठीक है, बचा 5। अब देखो भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो अब 3 का भाग हम नहीं दे सकते। तो 3 का भाग नहीं देंगे तो किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे। अब 5 का भाग देते, देखो 5 7 35, कितनी बार भाग जाएगा, 7 बार। अब 5 का भाग भी नहीं जाएगा, तो 5 का भाग नहीं जाएगा, तो अब हम किसका भाग देंगे भाई, अब हम इसमें 7 का भाग देंगे, और 7 एकम 7 होता है, ठीक है। खत्म हो गया। यानी कि अगर मुझे 105 चाहिए, कितना चाहिए, 105 चाहिए, तो इसके गुणनखंड में क्या मिले, 3 गुणा 5 गुणा 7। यानी अब मैं इनको जब गुणा कराऊंगा तो वापस मुझे कितना मिल जाएगा, 105 मिल जाएगा। फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये हमारी भाज्य संख्या है और ये हमारी अभाज्य संख्या का गुणनफल है। फिर देखो अगली संख्या हमारी क्या है, 243। तो चलो हम अब 243 में इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखो ये विषम संख्या है, 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो हम किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे। चलो 3 का भाग देते हैं। 243 में 3 का भाग, 3 8 24 होता है, ठीक है, घटाएंगे 0 आएगा, 3 3 एकम 3 होता है। कितनी बार भाग गया, 81 बार, तो यह आ जाएगा 81। अब फिर हम 3 का भाग देंगे, ठीक है। तो भाग दो 81 में 3 का, 3 दूनी 6 होता है, तारा 1 और ये आया 1, 3 7 21 होता है, कितना आया 27, 27। फिर 3 का भाग देंगे, 3 9 27, फिर 3 का भाग देंगे, 3 3 9, फिर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3। तो ये हो गए इसके टुकड़े। अब इसको लिखना कैसे, 243 बराबर कितनी बार आया ये, 1 2 3 4 5 बार, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 बार हम इसका 3 से गुणा करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 243 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब हम करेंगे 320 के
अभाज्य गुणनखंड। तो अगली संख्या हमारी है 320। क्या करना, क्योंकि ये सम संख्या है तो किसका भाग जाएगा, 2 का। अब मैं सीधा भाग देता हूं, है ना, आप भाग करके देखना इसको। 2 एकम 2, एक बार भाग जाएगा, बचा 1, 2 छंग 12, ठीक है, 12 में से 12 गया 0 और उतारा हमने 0, ठीक है। अब हम किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, तो 2 अट्टे 16 होता और ये 0, फिर 2 का भाग देंगे, 2 चौक 8 होता है 0, फिर 2 का भाग देंगे, क्योंकि 2 का भाग जा रहा है, जब तक 2 का भाग जा रहा है 2 का भाग आपको देते रहना है, ठीक है। 20 बार भाग जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो आपकी बार 10 बार भाग जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 5 बार भाग जाएगा, 2 पंजे 10 होता है, और फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, खत्म हो गया, एक आते ही खत्म हो जाता है। तो हमारी संख्या क्या है, 320 है। तो कितनी बार 2 का गुणा हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 बार हुआ, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 6 बार हो गया, फिर 5 का गुणा भी है। तो अब जब इनको गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 320 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, चौथा प्रश्न है, चौथा हमने कर दिया। अब हम पांचवा करते हैं। पांचवा क्या है, 141, 141, ठीक है। अब इसमें हम किसका भाग दे सकते हैं, तो देखो 4 5 और 6, इसमें 3 का भाग जाएगा। कैसे पता किया मैंने, कि जब इनको जोड़ते हैं ना अपन, तो 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए इसमें 3 का भाग जाएगा। तो चलो हम इसमें 3 का भाग देते हैं। तो 3 चौक 12 होता है, ठीक है, पीछे बचा 2, तीनों साते 21 होता है। अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि जब हमने 100 तक टेबल देखी थी और उसमें हमने अभाज्य संख्याएं देखी थी 1 से लगाकर 100 तक, तो 47 खुद क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो 47 में किसका भाग जाएगा भाई, 47 का भाग जाएगा, 47 एकम 47, ठीक है। तो इसके मुझे केवल 2 टुकड़े मिलेंगे, 141 के जो टुकड़े हैं वो है 3 गुणा 47, ठीक है। तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब 6 नंबर देखो, 6 नंबर क्या है, 1728। अब देखो ये सम संख्या है सम संख्या। तो अब इसमें पहले हम किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। तो देखो 2 अट्टे 16 होता है, बचा 1, 2 छंग 12 होता है और 2 चौक 8 होता है। फिर से सम संख्या मिली, 2 का भाग देंगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर सम संख्या मिली, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, बचा 1, 2 छंग 12। फिर 2 का भाग देंगे, क्योंकि फिर सम संख्या मिली, 2 एकम 2, ठीक है, आएगा 0 और 2 अट्टे 16। अब ये कैसे हुआ भाग, इसको देखो, हमारी संख्या थी 216, ठीक है, इसमें हमें 2 का भाग देना था, तो 2 एकम 2 होता है, 2 में से 2 गया 0, अगली संख्या उतारी तो आया 1। अब अगली संख्या उतारने के बाद भी क्या भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। तो 2 का पहाड़ा जब हम एक बार बोलेंगे तो 2 आएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, इसलिए हम 2 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे। 2 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर कितना आता है, 0 आता है यहाँ, इसलिए हमें 2 का पहाड़ा 0 बार बोलना पड़ेगा और 0 आएगा। अब हम घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर अगली संख्या उतारेंगे तो 16 आएगा, फिर 2 अट्टे क्या होता है, 16 होता है, 16 में से 16 गया 0, इसलिए आपको ये भाग भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब फिर 2 का भाग देंगे इसमें, तो 2 पंजे 10, ठीक है, 2 चौक 8, फिर इसमें 2 का भाग जाएगा। जब तक 2 का भाग जाता है तब तक आपको देते रहना है, ठीक है। तो देखो 2 दूनी 4 होगा, पीछे बचा 1 और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अब इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 के पहाड़े में ये आता है, तो 3 का भाग देंगे, 3 नम 27, फिर 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, फिर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, खत्म हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या करा है, तो देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 बार तो 2 है और 3 बार 3 है, यानी जब मैं 1728 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो मुझे 6 बार तो 2 मिलेगा, है ना, और 3 बार 3 मिलेगा। तो ये हो गए 1728 के अभाज्य गुणनखंड। अब अगली संख्या देखते हैं, 7वीं संख्या हमारी कौन सी है, 729। चलो 729 के हम टुकड़े करते हैं। तो इसमें देखो 2 का भाग तो आपका नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये विषम संख्या है,
क्या 3 का जाएगा? बिल्कुल जाएगा। कैसे पता चलेगा? तो सबको जोड़ो, 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए इसमें 3 का भाग जाना ही है। तो भाग देते हैं, 2 तिया 3 दूनी 6, बचा 1, 3 चौक 12 और 3 त्रिया 9, फिर 3 का भाग जाएगा, तीनों आटे 24 और 3 एकम 3, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, बचा 2 और तीनों साते 21, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 नम 27, 3 त्रिया 9 और फिर 3 एकम 3। कितनी बार गया 3 का भाग? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 729 हमें कैसे मिलेगा भाई? 3 गुणा 3 गुणा 3, 6 बार हम गुणा करेंगे। ठीक है, ये हो गए 729 के अभाज्य गुणनखंड। अगली संख्या है 1024। ये सम संख्या है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग देंगे। 1024 में 2 का भाग, 2 पंजे 10 होता है। ठीक है, 2 एकम 2 होता है और 2 दूनी 4 होता है। फिर सम संख्या मिली, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंजे 10, बचा 1, 2 छंग 12। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 अटे 16। फिर 2 का भाग देंगे, 2 छंग 12 और 2 चौक 8। जब तक 2 का भाग जाएगा तब तक देंगे। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 अटे 16, 16 दूना 32। फिर 2 का भाग देंगे, 2 अटे 16 होता है। फिर 4 बार भाग जाएगा, फिर आपका जाएगा 2 बार, फिर 2 एकम 2। तो इसके कितनी बार हमें 2 के टुकड़े मिले? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब मैं 1024 मुझे कब मिलेगा? जब मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बार 2 का गुणा करूंगा, तब जाके मुझे 1024 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो अगली संख्या है 1331। अब ये विषम संख्या है 1331, तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं, लेकिन क्या 3 का भाग जाएगा? तो देखो, 3 और 3 6, 7 और 8, 8 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। तो अब देखो, इसमें 2 का नहीं गया, 3 का नहीं गया, 5 का जाएगा क्या? इसके पीछे 5 नहीं है, इसलिए 5 का भाग भी नहीं जाएगा। तो क्या 7 का भाग जाएगा? देखते हैं, भाग दे के देखते हैं। अब हम चेक करते हैं कि भाई 1331 में 7 का भाग जाता है या नहीं जाता है। तो 7 एकम 7। ठीक है, पीछे कितना बच गया आपका? 6, उतारा 3, 7 नम 63। ठीक है, पूरा पूरा गया, 0 उतारा 1। क्या भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, इसका मतलब 7 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा। तो 7 का नहीं जाएगा, तो अब किसका देंगे भाई? 11 का भाग देंगे। तो चलो 11 का देख लेते हैं। 11 एकम 11, बचा 2, उतारा 3, 11 दूना 22 होता है, बचा 1, अगली संख्या उतरी के 11 एकम 11। भाग पूरा पूरा गया है ना, इसका मतलब इसमें किसका भाग गया? सीधा 11 का भाग गया। और कितनी बार गया? 121 बार भाग गया। ठीक है, अब 11 का भाग चला गया, अब इसमें भी 11 का भाग जाता है क्या? तो चेक करते हैं। देखो, 121 में 11 का भाग, 11 एकम 11, बचा 1, अगली संख्या की 11 एकम 11, बिल्कुल गया। कितनी बार गया? 11 बार गया। चलो 11 का भाग इसमें 11 बार गया। अब 11 एकम 11 आ गया, एक खत्म हो गया। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या मिले हमें? 11 गुणा 11 गुणा 11। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10वां, 1000। अब हमें 1000 के टुकड़े करने हैं। 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10 होता है और ये 2 0 आ जाएंगे। फिर 2 का भाग देंगे, तो 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंजे 10 और ये 0। फिर 2 का भाग देंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंजे 10। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, तो क्या इसमें 3 का जाएगा? सबको जोड़ो, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 3 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा। अब 5 का जाएगा, क्योंकि पीछे 5 है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचा 2, बचाऊँ 25। फिर 5 का भाग जाएगा, बचाऊँ 25, फिर 5 एकम 5। ठीक है, तो हमें 1000 के टुकड़े जो मिले वो है 2, फिर 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो ये हो गए 1000 के अभाज्य गुणनखंड। तो इस प्रकार से आपको ये पहला प्रश्न करना है। प्रश्न 2 है
किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 1 बार 2, 2 बार 3 और 1 बार 11 हो तो वह संख्या क्या होगी। तो ये तो बड़ा सरल प्रश्न है। ये कह रहा है गुणनखंड हो चुका है, 1 बार तो 2 आ रहा है तो हम 1 बार 2 ले लेते हैं, ठीक है। फिर 2 बार 3 आ रहा है तो गुणे में इसके साथ कितनी बार 3 है, 2 बार 3 है, ठीक है। और 1 बार 11 है। अब इन सब का गुणा करो तो देखो 2 का 3 से गुणा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर 6 आया, 6 का 3 बार और गुणा करो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिया 18। अब फिर 18 जो आया उसका 11 से गुणा कर लो, यानी ये जो 18 आया है उसका किससे गुणा कर लो, 11 से कर लो। 8 और 1 गुणा 8 और 1, ये हो गया 8, 8 और 1 9 और ये 1, कितनी बार आया, 198 आया। यानी जब हम इनका गुणा करते हैं तो 198 आएगा, ठीक है। तो किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड में अगर हम ये करेंगे तो वह संख्या क्या होगी, 198 होगी। ये हमारी अभीष्ट संख्या है, यानी जो प्रश्न कह रहा है वो संख्या है अभीष्ट संख्या, ठीक है। ये हो गया इसका उत्तर। फिर प्रश्न 3 है, 30 से छोटी ऐसी 3 अभाज्य संख्याएं बताइए जिनका गुणनफल 1955 हो। यानी सीधा सीधा हमें क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1955 में सबसे पहले किसका भाग देंगे बताओ। ये हमारी विषम संख्या है तो 2 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं, 2 का भाग नहीं जाएगा तो हम 3 को देखेंगे। तो पहले इनको जोड़ के देखो क्या 3 का पहाड़ा बनता है, 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 और 9 20। तो इसका मतलब इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा क्योंकि 3 का पहाड़ा इसमें बना ही नहीं। लेकिन देखो इसके पीछे 5 है तो इसमें किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा, ठीक है। तो चलो हम भाग देते हैं, यहीं दे देते हैं अपन 1955 में 5 का भाग। तो 5 त्रिया 15 होगा, बचेगा 4, उतारेंगे 5, 5 नम 45 होगा, 45 में से 45 गया 0, अगली संख्या 5 और 5 एकम 5, ठीक है। कितना आया, 391, ठीक है। अब इसमें पीछे 1 आ गया, इसका मतलब 5 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा। फिर हम 7 का देखेंगे तो 7 का भी नहीं जाएगा, 11 में भी नहीं जाएगा, 13 में भी नहीं जाएगा, ठीक है। अब सीधा किसका भाग जाएगा, 17 का भाग जाएगा। आप चेक कर सकते हो, किसी का भाग नहीं जाएगा, सीधा किसका जाएगा, 17 का भाग जाएगा। तो अब इसमें हम 17 का भाग देंगे, चलो भाग देते हैं। 17 एकम 17, 17 दूना 34, पीछे कितना बच गया देखो, तो पीछे बच गया हमारा 5 बच गया। फिर उतारा 1, तो 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, ठीक है। कितनी बार भाग गया, 23 बार, 23 बार, ठीक है। अब 23 खुद अभाज्य संख्या है तो 23 में 23 का भाग ही जाएगा, 23 एकम 23। तो ये 3 टुकड़े हमें मिले, 5 17 और 23, और ये तीनों टुकड़े देखो किससे छोटे हैं, 30 से छोटे हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, 30 से छोटी ऐसी 3 अभाज्य संख्या बताए जिनका गुणनफल ये हो, है ना। तो वो तीनों अभाज्य संख्याएं ये वाली है। तो हमने जब 1955 के टुकड़े किए तो वो टुकड़े हमें मिले 5 17 और 23, ठीक है। ये रहे हमारे वो 3 गुणनखंड, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सारा हमारा रफ कार्य है। प्रश्न 4 है, बिना गुणा किए निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ 2 नंबर है, इन दोनों का हमें गुणा नहीं करना, सीधा इसको किस में बदलना है, अभाज्य गुणनखंड में बदलना है। तो बहुत सिंपल है, पहले हम क्या करेंगे, 56 के टुकड़े करेंगे यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। फिर हम 25 के टुकड़े करेंगे, ठीक है। अब देखो 56 एक सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, भाग दे दो, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 × 16, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर 7 एकम 7, क्योंकि 7 में सीधा 7 का भाग जाएगा। तो यहाँ जब मैंने 56 के टुकड़े किए तो मुझे मिला 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, ठीक है। जब गुणा करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब यहाँ 25 है तो सीधा किसका भाग जाएगा, 5 का, क्योंकि 2 और 3 का भाग इसमें नहीं जाता है। 5 25 होता है
और 5 एकम 5 होता है। तो यहाँ जब मैंने 25 के टुकड़े किए, है ना, 25 के टुकड़े किए तो मुझे मिला 5 गुणा 5। ठीक है, तो अब इसका उत्तर क्या हो गया, देखो 56 गुणा 25। जब हम ये करेंगे तो 56 के टुकड़े हमें क्या मिले, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, और 25 के टुकड़े हमें क्या मिले, 5 गुणा 5। ठीक है, तो ये इनका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल है ना। अब हम बी वाला करते हैं। देखो बी क्या है, 108 गुणा 75। तो क्या करना, सबसे पहले 108 के टुकड़े करना, 108 के टुकड़े, 2 का भाग जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब 3 का भाग जाएगा, 3 नम 27, फिर 3 त्रिया 9 और फिर 3 एकम 3। यानी हमने 108 के टुकड़े किए, टुकड़े क्या मिले, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये 108 के टुकड़े मिले। अब हम 75 के टुकड़े भी करेंगे। तो इसमें 2 का भाग तो नहीं गया, नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या। 3 का जाएगा, 3 7 5 12 होता है ना। तो देखो 3 दूनी 6 बच्चा 1, 3 पंजे 15। अब 5 का भाग जाएगा, 55 25 और 5 एकम 5। तो हमने 75 के जो टुकड़े किए वो मिले हमें 3 गुणा 5 गुणा 5। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का गुणा किए बिना उत्तर निकालना है ना। तो अब हमारा देखो उत्तर क्या होगा, हमें 108 और 75 का गुणा करना था। ठीक है, तो 108 के टुकड़े हमें क्या मिले, 108 के टुकड़े मिले हमें 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और 75 के टुकड़े क्या मिले, 108 आ गया गुणे में, फिर ये गुणा। अब 75 के टुकड़े क्या है, 3 गुणा 5 गुणा 5। तो ये हो गया बी का उत्तर। ठीक है, अब हम सी वाला टुक करते हैं, सी वाला। सी में है 1000 गुणा 81। तो पहले हम 1000 के टुकड़े करेंगे, 2 पंजे 10, फिर ये 0 0, फिर 2 का भाग जाएगा 250 बार, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 125 बार। अब 2 का भाग इसमें जाएगा नहीं, 5 का भाग देंगे क्योंकि 3 का भाग नहीं जाने वाला है इसमें। तो चलो 5 दूनी 10 और 55 25, फिर 5 का भाग जाएगा, 55 25 और 5 एकम 5। ठीक है, तो जब हमने इसके टुकड़े किए 1000 के, तो 1000 के टुकड़े हमें क्या मिले, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, ये हमें इसके टुकड़े मिले। फिर हमें 81 के भी टुकड़े चाहिए, है ना। तो 81 के टुकड़े करते हैं। देखो 3 का भाग जाएगा इसमें, 3 दूनी 6 और 3 साते 21, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 नम 27, 3 त्रिया 9 और 3 एकम 3। तो 81 के टुकड़े हमें क्या मिले, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब 1000 और 81 का हमें क्या करना है, यानी इन सब को गुणे में लिख देना है। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर मैं ऊपर लिख देता हूँ, देखो ऊपर जगह है। यानी हमें क्या करना है, 1000 और 81 का गुणा करना है ना। तो यहाँ पर ये सारे गुणनखंड लिख दो। ये 1000 के गुणनखंड आ गए। अब हम 81 के गुणनखंड लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। यानी हमें इन दोनों के गुणनखंड एक साथ लिखने हैं। आ गया समझ में। अब प्रश्न 5 है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसके अभाज्य गुणनखंड में 3 अलग अभाज्य संख्याएं हो। तो देखो हमने अभाज्य संख्याएं पढ़ी है, तो अभाज्य संख्या क्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर 11 है, 13 है। ये सब हमारी अभाज्य संख्याएं है ना। अब ये कह रहा है 3 अलग अलग लेनी है और सबसे छोटी लेनी है।
तो 3 अलग अलग में सबसे छोटी आएगी 2, 3 और 5, है ना। तो अगर मैं 2, 3 और 5 का गुणा करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 2 तिया 6, 6 पंजे 30। ठीक है, तो वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 30 होगी, जिसमें सबसे छोटे अभाज्य गुणनखंड होंगे और सब अलग अलग होंगे। ठीक है, तो हमें कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। अब बी वाला उत्तर देखो, 4 अलग अलग अभाज्य संख्या है, यानी कि फर्स्ट 4 हमें 2, 3, 5 और 7 सबको लेना है। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब गुणा करो तो 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 30 का 7 से गुणा तो तीनों 7 21 और 0 आ जाएगा पीछे। तो ये वो अभिष्ट संख्याएं हो जाएगी। सिंपल था। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।